guys, welcome back to my channel NSK Technologies. Today I come with a new topic in C language, variable in C. So what is a variable? Variable is the name of memory location. It is used to store data. So आज की ट्यूटोरियल गाइस स्टार्ट करते हैं. Variables in C. A variable is name of memory location. It is used to store data. Its value can be changed and it can be reused many times. Variable बेसिकली क्या होता है? एक नेम होता है मेमोरी लोकेशन का जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं और जो वैल्यू होती है उस डाटा की हम मैनी टाइम्स हम उसको चेंज कर सकते हैं. वेरिएबल मीन्स वेरी मीन्स वेरिएशन. किसी भी चीज को हम चेंज कर सकते हैं तो उसको मीन्स बोलेंगे हम वेरिएबल, जिसकी वैल्यू को हम बार बार चेंज कर सकते हैं और मैनी टाइम्स हम उसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, सिंटैक्स ऑफ ए वेरिएबल. टाइप वेरिएबल लिस्ट. टाइप मीन्स data type of variable and variable list is the name of variable. For example, this int a means integer. A variable जो a हमने डिक्लेयर किया है, it is a type of integer. Second is variable b, which is type of float. Third is variable c, which is type of character. We can also provide values while declaring the variable as given below. हम जब values को variable को declare करते हैं उस टाइम पे हम value दे सकते हैं variable की. For example, कैसे दे सकते हैं? जैसे int equal to 10, b equal to 20. इसमें हमने क्या किया? एक ही उसमें हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए बाय सेपरेटिंग कोमा. ऐसे करके हम मल्टीपल वेरिएबल एक ही लाइन में हम डिक्लेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फ्लोट f इक्वल टू 20.8. दिस इज द फ्लोट वैल्यू एंड दिस इज द फ्लोट f वेरिएबल. नेक्स्ट इज द कैरेक्टर c. एक कैरेक्टर टाइप का c वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है a. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वेरिएबल इन c. There are many type of variable in C. First one is local variable, second one is global variable, third one is static variable, next is automatic, and next is external variable. Rules of defining variable. What are the rules of defining variable? को कैसे define करते हैं हम, उसके कुछ रूल बनाए गए हैं. For example, first one is a variable can have alphabets, digit and underscore. एक वेरिएबल हम जब डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं. सेकंड थिंग, ए वेरिएबल कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट. एक वेरिएबल होता है जो अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर ओनली. वो डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम डिजिट को इन बिटवीन यूज कर सकते हैं. नो वाइट स्पेसिस अलो विद इन द वेरिएबल नेम. एक वेरिएबल नेम जब हम डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर कोई भी वाइट स्पेस इज नॉट अलाउड. A variable name must not be reserved word or keyword. For example, int, float, etc. एक वेरिएबल का नेम जो हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं वो हम नहीं डिक्लेयर कर सकते. नेक्स्ट थिंग इज वैलिड वेरिएबल नेम. कौन कौन से वैलिड वेरिएबल? जैसे int a, दिस इज वैलिड. int अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज आल्सो वैलिड. नेक्स्ट इज दिस इज एक अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है और डिजिट इन बिटवीन यूज हो रहा है, तो दिस इज आल्सो वैलिड. इनवैलिड में जैसे दिस इज स्टार्ट विद डिजिट, सो इट इज नॉट वैलिड. नेक्स्ट ए बी वाइट स्पेस आ रखा है इसके अंदर, सो दिस इज नॉट वैलिड. नेक्स्ट इंटीजर लॉन्ग, दिस इज द रिजर्व वर्ड. जो लॉन्ग है, जो रिजर्व वर्ड यूज किया उन्होंने, वो हम यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज लोकल वेरिएबल. क्या होते हैं? A variable that is declared inside the function or block is called local variable. एक वेरिएबल जहाँ किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर यूज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं. It must be declared at the start of the block. जो हमारा वेरिएबल होता है बिल्कुल ब्लॉक के स्टार्ट में हम उसको डिक्लेयर करते हैं. For example, this is the syntax of variable inside a function.
For example, void function, this is the function name, and int x equal to 10. This is the local variable that is declared inside a function. Void function curly braces के अंदर जो हमने variable declare किया है int x equal to 10, this is the local variable. Next, you must have to initialize the local variable before it is used. लोकल वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज ग्लोबल वेरिएबल. A variable that is declared outside function or block is called global variable. Any function can be changed the value of global variable. It is available to all the functions. Means एक वेरिएबल जब आउटसाइड द फंक्शन या ब्लॉक आउटसाइड ब्लॉक हम डिक्लेयर करते हैं वो होता है ग्लोबल वेरिएबल. एनी फंक्शन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल फंक्शन. ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू कोई भी फंक्शन अपने अकॉर्डिंग अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं. इट इज अवेलेबल टू ऑल द फंक्शन. इट मस्ट बी डिक्लेयर एट द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक. जब हम कोई भी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं उसके बिल्कुल स्टार्ट बिगनिंग में हम उसको डिक्लेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल int वैल्यू इक्वल टू 20. एक फंक्शन जो स्टार्ट हो रहा है उससे ऊपर जो हमने वैल्यू इक्वल टू 20, दिस इज वैल्यू इज द वेरिएबल नेम इक्वल टू 20 ये वैल्यू है और दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल बिकॉज इट इज डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन. नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक वेरिएबल. ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होते हैं? ऑल वेरिएबल इन सी दैट इज डिक्लेयर इनसाइड द ब्लॉक. किसी भी ब्लॉक के अंदर जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या ऑटोमेटिक जो वेरिएबल होते हैं उनको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक वेरिएबल बोलते हैं. वी कैन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर ऑटोमेटिक वेरिएबल बाय यूजिंग ऑटो कीवर्ड. अगर हमें खुद से डिक्लेयर करना है कोई वेरिएबल को तो उसको हम बाय यूजिंग ऑटो कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल void main this int equal to 10, this is the local variable, it is also automatic variable. एंड ऑटो करके हमने डिक्लेयर किया. ऑटो इज द टाइप ऑफ वेरिएबल int y equal to 20. This is the automatic variable. If you call next is static variables. A variable that is declared within with static keyword is called static variable. जब एक वेरिएबल हम स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं. इट रिटेन्स इट्स वैल्यू मल्टीपल फंक्शन कॉल. इसकी वैल्यू जो सेम रहती है बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल. फॉर एग्जांपल वर्ड फंक्शन int x equal to 10, this is the local variable. int static int y equal to 10, this is the static variable. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने x इक्वल टू x प्लस 1 x का इंक्रीमेंट किया है. नेक्स्ट y इक्वल टू y प्लस 1, दिस इज इंक्रीमेंट ऑफ y. नेक्स्ट printf. percentage d. If you call this function many times, the local variable will print the same value for each function call. For example 11 11 11. And but the static variable will print this incremented value in each function call 11 12 and 13 and so on. Next is external variable. We can share a variable in multiple C sources, file sources by using an external variable. To declare an external variable, you need to use external keyword. अगर हम हमें एक फाइल हमें शेयर करनी है बिटवीन मल्टीपल सोर्सेज तो हम उस कीवर्ड को हम एक्सटर्न हम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस एक्सटर्न int x equal to 10. दिस इज द एक्सटर्नल वेरिएबल. इट इज आल्सो ग्लोबल वेरिएबल. तो आज के ट्यूटोरियल में गाइस इतना ही. होप यू लाइक माय वीडियो. इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक and share my video and subscribe my channel. Thanks for watching my channel. Goodbye. Take care guys.